हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारत के विभिन्न अनुसंधान संस्थान को ट्रिक्स और इमेज के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े और एक ही बार में सब याद हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पेज पर देखिए, दिया है चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। यह आपको देखने को मिलेगा कटक, उड़ीसा के अंदर। अब इसे याद कैसे किया जाए, तो देखो, जैसे हम चावल अगर कच्चे खाएं तो कैसे कट कट की आवाज आएगी, तो उससे याद रखना है कटक। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक। फिर अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको शिमला में, हिमाचल प्रदेश। इसे कैसे याद रखें, तो अगर आपने आलू और शिमला इन दोनों सब्जियों को अगर मिक्स करें तो आलू शिमला की सब्जी बनेगी। इस तरह से आप याद रखते हैं कि आलू कहाँ पर मिलेगा आपको? शिमला में। या अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? शिमला में। नेक्स्ट और लास्ट है गन्ना प्रजनन संस्थान। ये कहां पर मिलेगा, तो आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। अब इसको कैसे याद रखें, तो समझना, जिसे गन्ना अगर हम खाएं तो स्वाद में कैसा लगेगा? मीठा। और मीठी आवाज किसकी होती है? कोयल की। तो कोयल से हो जाएगा कोयम्बटूर। इस तरह से आपसे पूछे गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? कोयम्बटूर में। तो देखो, हमने पहले पेज की तीनों ही चीज कवर की, जैसे चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, और गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर हो जाएगा? कोयम्बटूर में। उम्मीद है आपको ये तीनों ही समझ में आएंगे और ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तीनों के इमेज भी आपको दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट पेज पर। जैसे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, अगर इसकी बात करें तो ये मिलेगा आपको राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश। इसे किससे याद रखा जाए, तो तंबाकू कौन खाएगा? महाराजा। और काई से खाते हैं? मुंह से, तो राजमुंद्री, यानी राजा मुंह से खाएगा, राजमुंद्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये देखने को मिलेगा आपको जोरहट में, जोरहट असम में। अब इसको कैसे याद रखें, तो देखो, आजकल आपने देखा होगा सब चाय पीने के शौकीन होते हैं, तो चाय पीने के लिए क्या किया जाएगा? जोर दिया जाएगा। तो चाय के लिए क्या याद रखोगे आप? असम का जोरहट। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जैसे नेक्स्ट अगला देखते हैं, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में। अब इसे कैसे याद रखें, तो मान लो कोई व्यक्ति है जिसके कान में मशीन लगी है सुनने के लिए। अगर वो मशीन नहीं हो तो एक कान में अगर चीनी डालोगे तो दूसरे कान से निकल जाएगी, यानी आर पार हो जाएगी। तो उससे याद रखना है कानपुर, यानी एक कान से दूसरे कान में निकल गई। ठीक है, तो ये भी हो गया क्लियर। तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? कानपुर में। देखो, इस पेज के भी तीनों आसानी से कवर हो गए। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट असम, और नेक्स्ट और लास्ट था राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर क्या था? कानपुर। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये मिलेगा आपको धनबाद, झारखंड में। अब इसे कैसे याद किया जाए, देखो, धनबाद यानी हम खनन क्यों करेंगे? धन को प्राप्त करने के लिए, तो उससे याद हो जाएगा धनबाद। अगला, जूट अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये मिलेगा आपको कोलकाता में। अब इसे कैसे याद रखें, तो इस इमेज को देखो, एक फोन का शेप बनाया गया है। तो अब इसे याद रखने का तरीका हो जाएगा कि आजकल लोग जो बात करते हैं फोन पर, तो अधिकतर क्या बोलते हैं? झूठ ही बोलते हैं। ठीक है, और झूठ बोलकर ही कोल काटा जाता है। तो इससे याद रखना है कोलकाता, यानी कोलकाता किसे काटा गया? तो झूठ बोलकर। ठीक है, तो झूठ अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा? कोलकाता में। अगला, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान कहां पर है, तो ये मिलेगा आपको भावनगर में। अब नमक की देखा जाए, नमक कितना सस्ता मिलता है, इसका कोई भाव नहीं होता, तो भाव नहीं यानी भावनगर। तो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्थान कहां पर हो जाएगा आपका? भावनगर, गुजरात में। तो ये भी तीनों कवर हो गए। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता, और केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान कहां मिलेगा आपको? भावनगर, गुजरात। नेक्स्ट पेज, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको चेन्नई में, तमिलनाडु। अब चमड़े के बैग में क्या होती है? चेन लगी होती है, तो उसे याद रखना है चेन्नई। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान कहां पर है, ये अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। हमें स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीजें कहां देखने को मिलती है? अहमदाबाद में। तो राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये इसका भी आंसर होगा अहमदाबाद। अब कपड़ा भी हमारे जीवन के लिए अहम होता है, और इसे अहमदाबाद की बात करें तो इसे कपड़ों के लिए भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहां पर हो गया? अहमदाबाद में। तो ये भी हमारा कवर हुआ, बहुत आसान था। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद, और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। उम्मीद है आपको ये तीनों भी अच्छी तरह से याद हो गए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। लखनऊ क्लस्टर, देखो
आपसे पूछे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इन दोनों की ट्रिक भी सेम है। जैसे हनुमान जी रामायण में आपने देखा होगा लखन जी यानी लक्ष्मण जी के लिए क्या लाए थे, वनस्पति। तो वनस्पति से क्या बनेगी, औषधि। तो इन दोनों के लिए आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखन से लखनऊ हो गया, ठीक है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इसका भी आंसर होगा लखनऊ। जो औषधियां होगी उनसे क्या होगा, उन पर रिसर्च किया जाएगा, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। और ड्रग्स या दवाइयां जो लाखों में बिकती है तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ। तो इसका भी आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, लखनऊ में। ये तीनों ही हमारे अच्छी तरह से कवर होते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये तीनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें और याद रखें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा नागपुर में। अब इसको कैसे याद रखें, तो देखो पर्यावरण में क्या पाए जाते हैं, नाग यानी सांप, तो उससे याद हो जाएगा नागपुर। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसका भी सेम आंसर होगा नागपुर। अब कपास के अगर खेत देखे हो आपने, तो कपास खेतों में अगर सांप देखने को मिल जाए तो उसी से रिलेट कर लेना कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, नागपुर में। नेक्स्ट, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा कोच्चि। अब इसको कैसे याद रखें, तो देखो मछली पकड़ने की टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो कोचिंग से हो जाएगा कोच्चि। तो केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, कोच्चि। नेक्स्ट पेज, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो रुड़की में, रुड़की उत्तराखंड। इसे कैसे याद रखा जाए, तो भवन ऐसे बना हो कि वह रुड़के ना यानी लुड़के ना, तो उसे रेट करेंगे रुड़की कहाँ पर मिलेगा आपको, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय धातु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सही आंसर होगा जमशेदपुर। इसे याद रखने का तरीका, जैसे अभी गर्मियों के दिनों में जो लोहा होता है, धातु होती है, वो कितनी गर्म हो जाती है और शरीर पर अगर आप हाथ लगाओ तो शरीर गर्म लगने लगती है यानी पिघलती है, तो उससे याद हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय कांच अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसका आंसर होगा कोलकाता। तो देखो ये मिलता जुलता वर्ड है, कांच कोलकाता, तो क से कांच हो जाएगा, क से कोलकाता, ये भी इससे आसानी से याद हो जाएगा। इस प्रकार ये तीनों और हमें आसानी से याद होते हैं। जैसे केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पर है, रुड़की में, भारतीय धातु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जमशेदपुर, और भारतीय कांच अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता। नेक्स्ट है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसका आंसर होगा मुंबई। अब देखो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जो कैंसर होता है वो अक्सर मुंह में देखने को मिलता है, तो इससे याद रखना मुंह से मुंबई, तो हो जाएगा भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई। नेक्स्ट, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर है, देखो ये भी मिलेगा आंसर आपको मुंबई। अब भारतीय जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, भूमि को चूमते हैं, भूमि को अपनी मां मानते हैं, तो इसे रीड करना भारत भूचुंबकीय अनुसंधान कहाँ पर होगा, मुंबई में। नेक्स्ट, राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको इंदौर में। अब इसे याद रखने का तरीका है, आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है, तो राजा इस दौर में नहीं है, दौर में नहीं है, तो इससे हो जाएगा इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आता है विषाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये देखने को मिलेगा आपको पुणे में। इसको कैसे याद रखें, तो जो विष होता है या जहर होता है, विषाणु से याद रखना है, ठीक है, वो पूरे शरीर में फैल जाता है, तो पूरे से याद रखना है पुणे। अगला है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको चंडीगढ़ में। अगला आता है भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये मिलेगा गांधीनगर में। इसको कैसे याद रखें, तो याद रखना है गांधी जी ने क्या किया, अपना प्लाज्मा डोनेट किया कोरोना के टाइम पर, तो उससे हो जाएगा भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। इस तरह से अपने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर कंप्लीट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विषाणु अनुसंधान संस्थान पुणे। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब आते हैं दिल्ली की तरफ। देखो आपसे पूछे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय तथा केंद्रीय सड़क या राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है, तो इन तीनों का आंसर होगा नई दिल्ली में। ये तो याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है कि मौसम कहाँ का खराब रहता है प्रदूषण के रूप में, तो नई दिल्ली। सड़कें कहाँ पर अच्छी है, तो नई दिल्ली। और कृषि का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली। ओके, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको आप जरूर याद रखें। अगला है आपसे पूछिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको बीकानेर में। ऊंट भी जानवरों की तरह बिकता है, इसलिए उससे याद हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको गुड़गांव में। इसको कैसे याद रखें, तो आपकी जो मस्तिष्क होता है उसमें गुड मेमोरी होनी चाहिए, यानी गुड अच्छे ख्याल, तो उससे हो जाएगा गुड़गांव। अगला, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये देखने को मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में।
इसको कैसे याद रखें? तो पक्षियों की क्या करनी चाहिए हमें? इज्जत। तो उससे हो जाएगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। नेक्स्ट स्लाइड, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको मैसूर में। इसको कैसे याद रखें? तो देखो, हमारा जो भारत है ना, वो खाद्य के मामले में दुनिया में मशहूर है, तो मशहूर से याद रखना है मैसूर। तो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर। अगला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको मुंबई में। इसको भी एक तथ्य के रूप में याद रखें, एक फैक्ट के रूप में। ठीक है, इस तरह से अपने सारे महत्वपूर्ण संस्थान कंप्लीट होते हैं। अब एक नजर इन सब पे डाल लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से थे। जैसे दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको कृषि, सड़क और मौसम अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में आपको ड्रग, वनस्पति और विष अनुसंधान संस्थान। मुंबई में कैंसर, परमाणु और चुंबकीय अनुसंधान संस्थान। और नागपुर में देखने को मिलेगा आपको कपास, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।